नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि लगातार हम आपको नशे के खिलाफ जो हल्ला बोल है बिहार में, उस पर तमाम तरह की रिपोर्ट से रूबरू करा रहे हैं, उस पर तमाम तरह की खबरों से आपको रूबरू करा रहे हैं, उस पर जनता अपनी क्या राय दे रही है, उस पर जनता अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रही है, उससे रूबरू करा रहे हैं। और हमने सोचा था कि हम इस कार्रवाई को जो है कुछ दिन चलने देते हैं, हम देखने देते हैं कि ये जो 20 करोड़ वाला ड्रग्स पकड़ा गया, इस पर क्या कुछ अपडेट आता है, और उसके कुछ दिनों बाद हम दोबारा इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो भयावह स्थिति हमको देखने को मिल रही है ड्रग्स को लेकर बिहार में, शराब को लेकर बिहार में, उनके तमाम तस्करों और माफियाओं को लेकर बिहार में, ऐसी स्थिति देखकर भाई ये तो बनता है बात करना लोगों से कि बिहार में आखिर ड्रग्स इतना तेजी से कैसे फैल रहा है, इतना अपराध जो है कैसे फल फूल रहा है। और अभी तक के रिपोर्ट के अनुसार एक रिपोर्ट में ये भी आया कि नेपाल से भी बहुत बड़े स्तर पर जो है वो ड्रग्स आ रहा है, शराब आ रहा है, उसके बाद यूपी बॉर्डर से जो है वो पार करवाया जा रहा है। इसमें 2 सिपाहियों की भी तलाश की जा रही है, 2 सिपाहियों का भी नाम इसमें सामने आया है। और वो लोग, ऐसा भी पता चला कि वो 25,000 रुपया जो है वो पर ट्रिप का लेते थे, मतलब वहां से यहाँ पहुंचाने के लिए। अब समझिए कि जब ऐसे ऐसे दीमक लगे हों सिस्टम में, तो किस तरह से बिहार में ड्रग्स, नशाबंदी या फिर शराबबंदी जो है वो इसको मतलब सफल बनाया जा सकता है, ये समझ में बहुत मुश्किल से हमको नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, ये जानना अभी के समय में बहुत जरूरी है कि आखिर बिहार में ड्रग्स और शराब का कारोबार कैसे रुकेगा। और आज जनता का हल्ला बोल होने वाला है, जनता इस पर राय देगी, जनता इस पर विचार करेगी और हम जनता से ही बात करेंगे। भैया, बिहार में जो अभी जो स्थिति बन रही है, जो भयावह स्थिति बन रही है, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि 25 करोड़ का ड्रग्स मिला, और जब ड्रग्स के बारे में पता लगाना शुरू किया पुलिस ने, तो ऐसा ऐसा राज खुल रहा है कि अब आश्चर्य हो रहा है कि कैसे बिहार में इतना शराब माफिया तो थे ही पहले से, अब ड्रग्स माफिया भी घूम रहे हैं। ऐसा है मैडम कि शराब तो अपने यहाँ बंदी है। हाँ। वो तो चोरी छुपे कहीं कहीं से आ रही है, तो बिना प्रशासन की मिली भगत को आ नहीं सकती है। क्योंकि जब प्रशासन एक्टिव हो, बॉर्डर अंदर में कुछ कर लेना आसान है, लेकिन किसी भी राज्य का या देश का बॉर्डर क्रॉस करना हो तो बिना उसकी संलिप्तता को वो पार नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल वो सच्ची है। और शराब बंदी होने के कारण बिहार, आप देखेंगे 10-12 साल पहले सूखे नशे के चपेट में बिहार नहीं था। अभी बहुत तेजी से सूखे नशे को बैठ गया। आप दियारा के नीचे चले जाए, गंगा बीच अगल बगल में चले जाए, फिर गांधी सेतु के नीचे चले जाओ, बहुत सारे आपको झोपड़ी ऐसा दिखेंगे। इवन कुछ जिस समय पहले मैंने फेसबुक पर देखा था, एक पुलिस की वर्दी में भी साथ सूखे नशे का सेवन कर रहा था। और वो बाद में एक नशे पे वहाँ गिरे हुए थे। बाद में वो बाद में गंगा ब्रिज के ही आसपास या फिर औद्योगिक के आसपास के वो तैनाती थी उनकी। फिर जो भी कार्रवाई पुलिस से कार्रवाई होगी वो अलग चीज़ है। शराबबंदी तो था, लेकिन वो है नहीं, वो अलग विषय और राजनीतिक विषय, उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन बिहार जितने तेजी से सूखे नशे का हब बनते जा रहा है, मुझे लग रहा है कि ये उड़ता पंजाब जो था ना मैडम, बिहार वैसे ही उड़ते दिखेगा 2-3 सालों में। भैया, यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि बिहार को जो है वो हम लोग ड्राई स्टेट इसलिए बनाए क्योंकि हम लोग मानते थे कि यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये लोग अगर अपना आधा पैसा जो है वो शराब में डाल देंगे तो उनका आय ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अब तो उससे ज्यादा लोग जो है वो सूखे नशे का शिकार हो रहे हैं, और मतलब वयस्क लोग तो छोड़ दीजिए, बच्चे तक इसके चपेट में आ रहे हैं। ऐसा है ना मैडम कि पहले शराब की दुकानें हुआ करते थे, तो बहुत सारे लोग दुकान पर जाने में परहेज भी करते कि चाचा है, बाबा है, कोई देख लेगा, ये है वो है। शराब तो आजकल होम डिलीवरी हो रही है, वो सबको पता है। सूखे नशे क्या है मैडम, सिगरेट के नाम पे इजी गोइंग सब जगह उपलब्ध है, और बिना प्रशासन के सहयोग से ये काम हो नहीं सकता है। अभी देखिए ना कि 2 सिपाही का नाम आया, जिसमें पता चला कि 2 सिपाही जो है वो 25,000 पर ट्रिप लेते थे, और यूपी से, नेपाल बॉर्डर से जो है वो बिहार में ड्रग्स लाते थे। 25 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, और लगातार उस पर बात चल रही है कि ड्रग्स कैसे इतना सारा बिहार में आ गया, कौन पहुंचाया, कहां से लाया, पहले भी आया था क्या, बाद में भी आएगा क्या। लेकिन सीधी सी बात है कि अगर मान के चलिए कि 25 करोड़ का पकड़ा गया, लेकिन ऐसा तो कितना करोड़ का छूट चुका होगा। ऐसा तो जरूरी तो नहीं है कि पुलिस सब पकड़ ही लेती है। हाँ, ये बात तो आप सही बोले हैं। हम तो मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि ये सब जो ड्रग्स वगैरह जो बिकता है उस पर थोड़ा कार्रवाई किया जाए। और रही दारू की बात, तो सरकार काउंटर सिस्टम करा के दारू को चालू कर दिया जाए। बिहार का जनता सब बेहाल भेल है।
और वो चल जाएगी तो अच्छा होगा, क्योंकि ड्रग्स पी के लोग मर रहा है, नया नया लड़का सब बिगड़ गया है इसमें। भैया ये बच्चों तक ड्रग्स पहुंचता कैसे है? क्योंकि हमको जहां तक जानकारी है, एक अगर मान लीजिए 12 साल 15 साल का बच्चा है तो वो तो ड्रग्स माफिया तक नहीं पहुंच पाता है। कुछ तो ऐसा जरूर रास्ता होगा जिसके माध्यम से बेचने वाले जो है उसका आद लगाते हैं पहले और उसके बाद उसको बेचते हैं। वो तो पीने वाला ही बता सकता है, हम लोग तो पीते नहीं हैं। लेकिन ये सब गलत बात है, जो पीता है खाता है लाइफ को बर्बाद करता है। दिन भर देखते हैं पीते रहता है ना सब। अभी स्टेशन पर जाके देखिए 25% लड़का जो है नशाबाजी करता है, रोज के रोज शाम में टेम्पू में बैठता है, पीता है खाता है। भैया प्रशासन जिसके भरोसे हम लोग हैं, जिसको ये काम दिया गया है कि आप जो है ड्रग्स मत बिकने दीजिए, आप जो है शराब नहीं बिकने दीजिए, उनका भी इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है ड्रग्स में, शराब में। जी, बिना पुलिस के मिली भगत के कोई चीज़ तो होता नहीं है। हर जगह बॉर्डर सील है या एरिया सील है, फिर भी जो है हमारे यहाँ तस्करी हो रहा है। इसमें पुलिस की भी मिली भगत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पुलिस का अगर सख्ती से अगर होता तो ये सब चीज़ करने का मौका नहीं मिलता, जिसके कारण आज हमारे जितने भी नौजवान बच्चे लोग हैं ये लोग नशे के आदी हो गए हैं, और जिसके कारण आज अपराध का भी जो है गतिविधि बढ़ गया है। ये सूखा नशा से जो जितने छोटे बच्चे हैं वो इसके बाद जो है उनको ये तक पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सा अपराध कर रहे हैं। कई बार तो हम देखते हैं ना कि जब उनको पैसा का कमी पड़ता है तो मोबाइल चोरी या छीना छोरी, यहाँ तक कि अपने घर में वो चोरी करते हैं। लोग का मोबाइल ले लेते हैं, लोग के घर में जो है यहाँ तक कि मोटर खोल लेते हैं। हर चीज जो है ये सूखा नशा के कारण ही अपराध का गतिविधि ज्यादा बढ़ा है। अच्छा ये बताइए भैया कि ये स्थिति केवल शहरों की है कि गांव-गांव में ये हर जगह है। ये पूरे बिहार का ये स्थिति है, ये पूरे बिहार की स्थिति है। ये हमारे शहर गांव या नहीं, पूरे बिहार की यही स्थिति है। और जिसके कारण जो है इसमें प्रशासन की कमी है, जिसके कारण ये सब जो है आए दिन जो है ये सब बढ़ रहा है। इसमें प्रशासन की ही कमी के कारण ये चल। अभी बिहार का युवा जो है हमको लग रहा है कि इस तरह के दलदल में फंसते जा रहा है जिस तरह के दलदल में एक समय पंजाब फंसा हुआ। जी बिल्कुल, लेकिन जब तक अपना जनता जागरूकता नहीं होगा, जब तक ये रुकने वाला नहीं है। अब सब जानता है कि भाई दारू हानिकारक है, दूध फायदा की चीज है। दूध 60 रुपए मिल रहा है, 50 रुपए मिल रहा है, लेकिन दूध कोई नहीं पिएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जहाँ तक है, हम गांव से आते हैं लेकिन मुझे पता है कि इससे कमी हुई है। पीने वाला तो पी सकते हैं, उनका इच्छा है, कहीं भी यहाँ नहीं पियेंगे, झारखंड यूपी जा जाके पी रहे हैं। बट बिहार में कुछ न कुछ हद तक कम है। जो 10 एक चीज आपने बिल्कुल सही बोली कि ये थोड़ा सा जागरूकता का भी विषय है। लेकिन आजकल जो हम लोग देख रहे हैं, अभी भी देखिए कि 2-3 दिन पहले एक बड़ा खेप पकड़ा गया ड्रग्स का 25 करोड़ का। जब उसके बारे में पूरा रिसर्च किया गया, पूरा जब उसके बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि 2 सिपाही मिलके जो है वो इसके धंधे में मदद करते थे। अब जाहिर सी बात है कि इस पर एक लापरवाही वाला एंगल सामने आता है कि इतने बड़े स्तर में अगर बिहार में ड्रग्स आ रहा है, अब आप जानते हैं कि ड्रग्स माफिया किस तरह से काम करते हैं। वो पहले बच्चों को सॉफ्ट टारगेट चुनते हैं, उनको लत लगाते हैं और उसके बाद उनको अपना ग्राहक बनाते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इसमें ना जैसे अब भोला वाला है तो जनता है नहीं। पीने वाले जो होंगे वो पीते ही हैं। अब बाकी जो लापरवाही तो होता ही है प्रशासन से। अगर वो चाह जाएंगे तो थोड़े पीते हैं। ऐसे देख लीजिए, कहीं भी कुछ होने वाला तो ब्लास्ट होने वाला होता है तो घर से जाके उठा लेते हैं पहले ही कुछ। बिल्कुल। और इस चीज में सब फायदा देख रहे हैं अपना। हर थाना का फिक्स है, हर थाना का फिक्स है। आप प्याग को पकड़ते हैं, उसको मारते हैं, बात का मतलब ये नहीं पूछते कि कहाँ से लाया, और उसके साथ सजाइए। हम तो बार बार ये चीज कहते हैं कि अगर आप एक पीने वाले को पकड़ते हैं तो सिर्फ एक आदमी को पकड़े, लेकिन अगर आप एक बेचने वाले को पकड़ लिए तो आप तो पूरा गिरोह को पता लगा सकते हैं। तो बेचने वाला पर भी है ना कि 3 महीना ही जेल है। वो 4 भाई रहता है या 4 को दोस्त रहता है, 1-2 अंदर है तो एक बाहर है, काम उसका चल रहा है। हाँ, फिर 4 महीना वो निकल के आ जाएगा। फिर बारी सब लोग बिल्कुल आप रखिए 10 साल 20 साल रख दीजिए जेल में, तब ना उसका पूरा पता लगाइए। तो वो नहीं ना है 3 महीना ही है जेल में। भाई जानता है कि 3 महीना बाद जाएंगे फिर आएंगे, बस वही चल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा भैया तो हमको लगता है कि आने वाले 5 साल में बिहार की स्थिति, 5 साल क्या 2 साल में जितना तेजी से बढ़ रहा है ये, 2 साल में बिहार की स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी। जी बिल्कुल, अब तो नीतीश चाचा भी नहीं रहे तो और भी दिक्कत है। सही बात है, जब तक नीतीश चाचा थे वैकेंसी रोजगार मतलब बिहार में आ रहा है। जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनको जॉब मिल रहा है। भाई देखिए, दिक्कत ही है, रोजगार आए चाहे नहीं आए, लेकिन ये जो ड्रग्स का कारोबार है ये बिहार में नहीं आए वही अच्छा है। भैया हम लोग शराब से डरते थे कि शराब बिहार में मिल रहा है, शराब बिक रहा है, लेकिन अब तो शराब से ज्यादा खतरनाक ड्रग्स बिहार में मिल रहा है। बिल्कुल, हाँ, मिल ही रहा है। का कारोबार हो रहा है। सुनने में आया है कि नेपाल से भी लोग जो है बहुत सारे लड़के लोग वहाँ से भी ये सप्लाई होता है, सप्लाई कर रहे हैं। और दारू का जो बात बोल रहे हैं अभी कहाँ नहीं बिक रहा है।
मेन है कि दारू को डीलर के पकड़ा जाए। यहाँ तो पब्लिक देखिए, पब्लिक जिसको लत है वो पीवे करेगा। आपको बंदी करना है तो जो है डीलर को पकड़ा जाए। यहाँ पे भैया हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब जनता सुधरेगा ही नहीं तो क्या होगा, जब बेचबे करेगा तो पिएगा तो बेचेगा, दोनों एक दूसरा को कहते रहते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि ठीक है, जितना पीने वाले को सुधारने की जरूरत है उतना बेचने वाले को भी तो शिकंजा कसने की जरूरत है। मेन तो उसी को शिकंजा करना ही चाहिए। पीने वाले तो जाके आपका आउट ऑफ स्टेट जाके लोग पी लेते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ जो लोकल में जो बेच रहा है बी दारू डुप्लीकेट बेच रहा है, जिससे कितने सारे अभी न्यूज देखे हैं ना, कितने सारे लोग मरे हैं अभी। मशरक में बहुत सारे लोग, आँख की रोशनी चली गई बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे लोग मर गए। अब गरीब लोग को है कि मेहनत करते हैं, अब क्या बोला जाए, पीने का जिसको लत है पी रहे, मेन डीलर को पकड़ना चाहिए। अच्छा, ये जो ड्रग्स वाला किस्सा है भैया, ये सूखा नशा वाला है, तो ये अभी तक सिर्फ शहर तक सीमित है कि गांव देहात में भी ये सब चीज देखने को मिला? नहीं, सब जगह फैल चुका है। ऐसा नहीं, सब जगह कहाँ नहीं मिलेगा वो पूछिए, सब जगह आपको बिहार के कोने कोने में मिलेगा ये सब चीज़। पंजाब जैसा स्टेट जो एक तरह से कहा जाए ना कि इतना आगे बढ़ रहा था, जब वो नशे की चपेट में पड़ा और वो नहीं बच पाया, तो बिहार तो वैसे भी अभी एक तरह से कहा जाए ना कि धीरे धीरे खड़ा ही हो रहा है। बिहार में अगर अभी के समय में युवाओं को ड्रग्स का लत लगते जा रहा है, नशे का लत लगते जा रहा है, शराब का लत लगते जा रहा है, और इसमें नाम सामने आता है कि प्रशासन की लापरवाही है, तो फिर क्या कहिएगा? उन्हीं के भरोसे हम लोग यहाँ पे हैं, उन्हीं के भरोसे यहाँ पर शराबबंदी हुई। ये तो सही बात है ना, प्रशासन का ही मिली जुली है ना, तभी तो ये इतना सारा हो रहा है। नहीं तो फिर कैसे होता जब तक प्रशासन ना मिली हुई रहती तो। अगर प्रशासन, बहुत सारे लोग भैया इस बात पर हमको टोक देते हैं या कहते हैं कि प्रशासन का इसमें क्या गलती है, पीने वाला पीता है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि नहीं भैया, नेपाल से अगर गांजा आ रहा है, नेपाल से अगर ड्रग्स आ रहा है, पटना में पहुंच रहा है, नेपाल से पटना आने का कितना दूरी है? इतना दूरी में किसी को पता ही नहीं चला कि आपकी सिक्योरिटी तो सबसे पहले वहाँ पे बॉर्डर पे है ना, वहाँ पे क्या कर रहे हो आप? वहाँ से क्या कर रहे हो जो इतना सारा आ जाता है, उधर से आ रहा है, फिर इधर सिक्किम वगैरह इधर उधर सारी जगह से तो आ ही रही है। भगवानों को उतरना पड़ेगा अब नशाबंदी करवाने के लिए। क्या कीजिएगा, अब यही तो हो ही रहा है। लोग प्रकृति की दुनिया में यही देख रहे हैं कि जो बच्चा कभी कुछ नहीं जानता था, नाम नहीं जानता था, उसके अंदर पूरा चपेट में आ गया है। तो क्या किया है उसको, कौन रोकने वाला? ये भैया हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ शहर तक, बिहार में जनता जागरूक नहीं है, प्रशासन तो है यही, जनता भी जागरूक नहीं है कि हम मोहल्ला में बेच रहा है, दुनिया कर रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। अब देखिए भैया, हम इस विषय पे भी बात किए। अभी एक भैया हमको मिले, वो बोले कि मोहल्ले में बच्चों को आदत लगा दिया जाता है, बच्चे लोग पीने लग जाते हैं। हम बोले कि तो फिर आप क्यों नहीं शिकायत करते हैं? वो बोले कि एक बात बताइए, हम पुलिस को शिकायत कर दिए, पुलिस जाके बता दिया कि फलाना तुम्हारा गोतिया में ऐसा आदमी है, ये बताया है, इसे बच के रहना। तो अब उसी के जान पे खतरा बन जाता है। वही बात तो है, तो इसीलिए कि कोई आगे बढ़ नहीं पाता है। अगर किसी आदमी को भरोसा रहेगा कि हम इस आदमी का शिकायत करेंगे तो उसको घसीट के पुलिस ले जाएगी। जब रक्षा की भक्षक बन रहा था, दुनिया क्या करे, उसको ओपन नहीं करना चाहिए ना, प्रशासन को ओपन नहीं करना चाहिए। भैया, एक पूरा पीढ़ी जो है पंजाब का, वो नशे के चक्कर में, ड्रग्स अफीम के चक्कर में बर्बाद हो गया। अब वही खतरा बिहार पर मंडरा रहा है। निश्चित रूप से यहाँ सरकार जो है सो लाचार और बेबस है। बिहार जो है सो युवाओं के ऊपर इतनी बड़ी खतरा है कि आप देखें कि नशे की हालत में कितने कम उम्र के बच्चे, और वो जो है सो नशा के लिए चोरी डकैती हर तरह का जो है सो ये घटना कारित कर रहा है। और यह जो है सो 15 वर्ष 16 वर्ष 18 वर्ष के बच्चे ज़्यादातर कर रहे हैं, और सरकार मूक दर्शक है। कल तो हम इसी तरह से आपके जैसे ही कुछ लोगों से बात कर रहे थे, तो कल हमको एक आदमी ने बताया कि जिसके पास पैसा चारों तरफ से खत्म हो जाता है, वो अपना ब्लड खुद निकालता है, उसको बेचता है और उसका नशा करता है। निश्चित रूप से इसमें उन बच्चों का कोई दोष नहीं है, वो तो किशोर हैं और नशे के हालत में पड़ गए हैं, जिस वजह से जो है सो यह कर रहे हैं। इस पर जो है से आवश्यकता है कि सरकार को इस पर सजग होकर और सक्रिय भागीदारी निभाए, और पुलिस प्रशासन भी इसके लिए एक्टिव हो। जब तक जो है सो यहाँ 39 जो जिला है, इसके मुखिया, पुलिस के मुखिया, एसपी जो होते हैं, उनको भी चाहिए कि इस प्रकार के बच्चों को सुधार गृह में भेजा जाए, और साथ ही साथ उन बच्चों के द्वारा ऐसा कृत्य क्यों किया जा रहा है, इस पर ध्यान देना जरूरी है।
एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, अगर कहीं से भैया हम कहीं पर अगर चींटी देखते हैं तो हम ऐसा तो नहीं करते हैं कि एक एक चींटी को मारने बैठते हैं, हम देखते हैं कि चींटी आ कहाँ से रही है, किस चीज में चींटी लगा हुआ है। तो नशे के कारोबार का भी तो वही हाल है। अगर हम खरीदने वाले के थ्रू बेचने वाले तक पहुंच जाते हैं तो ऐसा कितना लोग नशे का शिकार होने से बच जाएगा। आप जो नशा करते हैं कितने को आप जेल भेजोगे, कितनों को आप सुधारगिरी में भेजोगे। आप जो मेन करने वाला हो तो फिर निकल के करेगा ही ना। आज आप ग्राहक है, कल वो ग्राहक बन जाएंगे। मिलेगा तो करेगा ही, उसको तो करना है तो करेगा ही। जो बेच रहा है आप उस पे जो मेन जड़ है उसको तो खत्म करो पहले, उसके बाद तो फिर सारी चीज ठीक हो जाएगी। देखिए, आप एक 30 साल के आदमी से 35 साल के आदमी से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो नशा नहीं करे, लेकिन एक जो 12-15 साल का बच्चा है भैया, उससे तो हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं क्या रे फिर जानबूझ के कैसे नशा के चक्कर में पड़ गया, ये तो हम नहीं कह सकते हैं बच्चे को। मैम सर, बात ये है कि हर आदमी को जागरूक, आपको देखे यहाँ नशा करने का इच्छुक नहीं है आदमी, लेकिन देखा देखी आपको देख रहे हैं, हम देख रहे तो हैं, संगत से होता है, ये हम जानते हैं। संगत से ज्यादा ये हो रहा है। मेन प्रॉब्लम मिल कहाँ से रहा है, मेन अगर मिले नहीं तो नशा क्यों करे। एक 12 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा अगर नशा के माफिया तक पहुंच जाता है, ड्रग्स माफिया, शराब माफिया तक पहुंच जाता है, ये तो कहीं से उसके लिए सुरक्षित नहीं है। कहीं से सुरक्षित नहीं है। ये सरासर पूरा जो बोलते हैं ना गठन जो होता है, पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा संगठन चल रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं हमारा जो जिला का जो भी हो, गांव का मुखिया हो, सबको पता है कि ये फलना कर रहा है या कोई करा रहा है, सबको पता है, लेकिन लगाम कोई नहीं लगाता है और कोई लगाना भी नहीं चाहता है। गांव का वार्ड पार्षद हो गया, मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, उसके ऊपर विधायक हो गए, जिला पार्षद हो गए, सांसद हो गए, इतने सारे लोग हैं। एक आदमी चुप रहा तो दूसरा आदमी बोलेगा, दूसरा आदमी चुप रहा उसके ऊपर का आदमी बोलेगा। तो क्या सब लोग चुप है? चुप है डर से। आपका हम कहेंगे ऑनलाइन हो गया आजकल, और तो फायदा है अभी। ऑनलाइन किया है कि आप ऑर्डर दीजिए, आ जाता है। डर से नहीं बोल सकते हैं कि वो बोलो। किस एप्लीकेशन से ये ऑर्डर होता है, जरा बताइए तो हमको। फोन से करता है, फोन से बोलता है कि लाओ, और एकदम ऑर्डर सप्लाई है। जहाँ मांगना है और आसान हो गया। हम पीते नहीं हैं लेकिन देखते हैं। तो अच्छा, मान लिया जाए कि अगर पुलिस चाहेगी थोड़ा सा, अब तो कर सकते हैं। एक बात बताइए, हमको लगता है कि हमारे बिहार में भले ही चाहे मीडिया को जो कह ले, लेकिन इतने खोजी पत्रकार हैं, वो लोग पूरा नशे के रैकेट का पता लगा लेते हैं। पुलिस के लिए मुश्किल है पता लगाना। मुश्किल नहीं है, लेकिन नहीं चाह रहे हैं। हम बोल नहीं सकते। पता चल जाता है कि फलाने जगह हम लोग अगर जाएंगे कैमरा लेके तो वहाँ पे नशे का मिल जाएगा। बेच रहा है, लेकिन इसको हम नहीं बोल सकते हैं कि बेच रहा है। हमको जान का खतरा है, यही मारेगा, माफिया है। चलिए, आपके पास तो गोली बंदूक आप घर में नहीं रखे हैं, आपको खतरा है, लेकिन पुलिस उन्हें रखे हैं। लेकिन पुलिस के पास तो पूरा तैयारी है। हाँ जी, पुलिस के पास पूरा तैयारी है ना। तो नहीं चाहते। खुद हमको याद है कि जिस समय चल रहा था, बजट सत्र चल रहा था, उस समय सम्राट चौधरी बड़का को आवाज में बोले थे कि मेरे पास सारा माफिया का लिस्ट है। तो लिस्टवा कहिया निकलेगा? कहाँ निकलेगा, उनसे पूछिए, है ना। अपना भर लेंगे उसके बाद निकलेगा। लिस्टवा कहिया निकलेगा जब सारा अपराधी 2 साल पहले हम एसपी साहब को फोन लगाए कि हमारे गाछी में पी करके बिक देता है बोतल। अच्छा, तो वो बोले कि आपको कोई काम नहीं है, आपको कोई काम नहीं है। और मैंने आप शिकायत किए कि मेरा गाछी में दारू पी के बार फेंक देता है, उसी जगह बेच रहा था, तो आपको बगल बोले कि वाला आपको घर कोई वाला काम नहीं है। हाँ, तो हमको बोले कि कोई काम आपको नहीं बोले है। काहे नहीं कि हमारा जो काम है हम तो कर रहे हैं, आपका जो काम है वो कहिया करिएगा। हम कहे कि तो बोतलवा उठवा के गाछी से बिकवा दीजिए, हाँ। तो आप खुद बिक लीजिए। तो हम कहे कि नहीं बिकेंगे। बताइए। जाहिर सी बात है, भैया उन्होंने तो एक सिस्टम में वही चल रहा है। उन्होंने तो एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य निभाया कि इस एरिया में बोतल मिल रहा है, आप आके पता लगाइए कि शराब कहाँ से आ रही है, ड्रग्स कहाँ से आ रहा है। इन्होंने तो एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य वो निभाया। ठीक किए हैं, लेकिन अगर हम बोलेंगे तो कल हो के हम ही को जो है, जो माफिया उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे पे आर्म्स एक कोई भी चीज का, बाइक चला रहे लाइसेंस नहीं है, पहले इसको अंदर करो। ये साला जो है, ये मेरे दारू बिक रहा है, उसको ये क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? हाँ। तो पुलिस अब मतलब न्याय के आधार पे नहीं चलेगी, पुलिस अब माफिया के इशारों पे पुलिस चलेगी। ही नहीं, इसमें सबसे बड़ा हाथ है ऊपर। अगर मेरे कहने का मतलब है हर चीज को आप हाईजैक कर रहे हैं, लेकिन दारू कहाँ से आ रहा है, दारू बेच कहाँ से रहा है, बॉर्डर कहाँ से यानी कि पास कर रहा है, तो ये चीज कौन करेगा? जाहिर सी बात है कि जब नेपाल से जब ड्रग्स आ रहा है, नेपाल से जब शराब आ रहा है, तो आप जेपी से तू पार करिए, गांधी से तू पार करिए, दोनों तरफ जो है वो पुलिस मतलब ये चेक पोस्ट है। तो कितना सारा लोग नहीं पकड़ता है। पीने वाला को नहीं पकड़ना चाहिए, जो उत्पाद करता है उसको पकड़ना चाहिए। पीने वाले को गरीब आदमी जो है दिन भर
पसीना बहा के खड़ता फिरता दिन भर काम करता है, तो शाम के उसको आदत है तो थोड़ा बहुत ले गए। तो अच्छा एक बात बताइए, तो अच्छा तो एक बात बताइए, तो जब पीने वाले को पकड़ता है तो उससे पूछता है कि हाँ भाई तुम कहाँ से खरीदते हो? नहीं, कुछ नहीं पूछता है, नहीं पूछता, नहीं, सीधे मुंह में पाइप ढुकाता है और उसको 5,000 फाइन ले लेता है। ये जो सूखा नशा का जो जाल बिछा है जिस तरह से बिहार में, आपको पता है उस नशे के चक्कर में कितने नौजुवक हैं जो अपना पूरा लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, पूरा अपना ऐसे ऐसे घर के बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं जिनका हम लोगों ने कभी उम्मीद नहीं किया। हाँ। और ये दारू बंद होने के बाद, अभी भी कहाँ दारू बंद है? अभी आप फोन करो आपके घर पे दारू आ जाएगी। अभी आपको यहाँ पे चाहिए तो बोलो किसी से फोन करवाओ आप। भैया अभी बिहार में एक बहुत बड़ा संकट जो हमको लग रहा है कि युवाओं पर भी है और बाकी लोगों पर भी है, सबसे बड़ा संकट कि यहाँ पर शराब और ड्रग्स का कारोबार लगातार बढ़ते जा रहा है। इसका बहुत बार पकड़ा भी जाता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इतने लोग ले भी तो रहे हैं, तो ये कैसे बढ़ रहा है इतना बड़ा कारोबार बिहार में? हमारा बिहार तो बुद्धिजीवियों का बिहार रहा है। वर्तमान काल में चल रहा है कि यहाँ का हमारा समाज के कुछ लोग अव्यवस्था का आलम फैला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत ही बड़ा एक्शन लिया और बिहार में नशाबंदी का योजना लागू किया, लेकिन हमारे समाज के ही कुछ लोग जो उसको फेल करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। अभी आप जहाँ पे खड़ा हैं आसपास में लोग नशा पान करके खड़ा भी होंगे। यहाँ अभी बोला जाता है कि ये चरस मिल रहा है, कोटा मिल रहा है, और क्या क्या नए नए बच्चे, बिल्कुल 15, 17 वर्ष 18 वर्ष के बच्चे उसमें इन्वॉल्व हैं, और हमारे समाज के ही लोग, आसपास के ही लोग उसको बेच रहे हैं और समाज के बच्चों को खराब कर रहे हैं, अपने स्वयं में अपने मुनाफा कमाने के लिए समाज का नाश कर रहे हैं। कि बिल्कुल सही बात है कि समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी तरह की न्याय व्यवस्था को जो है वो खोखला बनाने में लग जाते हैं। आपको याद होगा कि त्रेता काल में भी जब यज्ञ होता था तो कुछ राक्षस आके यज्ञ वेदी में जो है वो हड्डी डाल देते थे। बिल्कुल बात सही है, लेकिन उसके लिए भी भगवान ने व्यवस्था की है कि नहीं? बुरे लोग अच्छे लोग हर समय में रहे हैं। लोग जंगल राज की बात करता है, तो भाई किसी भी तरह से उसको ठीक किया गया ना, तो इसको अगर प्रशासन चाह जाएगी तो क्यों नहीं ठीक कर पाएगी? हर एक मैडम हर एक कम तो कर सकती है, चलिए पूरा एकदम नहीं खत्म करेगा। पूर्ण रूप से कहते हैं ना शराबबंदी, पूर्ण रूप से सरकार तो कोशिश कर ही रहा है। आप देखिएगा बिहार के कितने बॉर्डर लगते हैं, नेपाल है, यूपी है, बंगाल है। आप 4 चक्का गाड़ी से आ रहे हैं, 4 बोतल लेके आइएगा, कहाँ कहाँ सरकार पुलिस, एक पुलिस पे कितने आदमी है बताइए? नेपाल से चलिए रक्सौल में किसी तरह से पहुंच जाएगा, ठीक है, रक्सौल बॉर्डर में घुस जाएगा किसी तरह से, लेकिन अगर वो पटना तक पहुंच जा रहा है तो फिर तो हम सवाल पूछेंगे ना कि पटना कैसे पहुंच गया? जो नए यंग जो नए लोग, हर एक आदमी का बिजनेस पॉलिसी होगा, 2 पैसा कमाना है, ठीक है कि नहीं? तो 4 सारे बॉर्डर हैं, तो हर एक आदमी पुलिस पर निगरानी रखना इतना आसान काम नहीं है। हम और आप सुधार नहीं करेंगे ना तो सरकार क्या करेगी? ठीक है, हमने आज शराब छोड़ दिया, हमारे पूरे मोहल्ले ने शराब छोड़ दिया। यहाँ पर कोई दारू माफिया है, ड्रग्स माफिया है, तो क्या वो बिजनेस करना छोड़ देगा कि अच्छा इस मोहल्ला में लोग दारू पीना छोड़ दिया है तो हम बंद कर देते हैं, कि वो अपना धंधा कहीं और चलाएगा? जो बेचने वाला है लापरवाह है इस मुद्दे पे प्रशासन को। अभी देखिए ना, 2 सिपाही का नाम आया ये 25 करोड़ वाले ड्रग्स वाले केस में, कि 2 सिपाही जो है वो पर ट्रिप का 25,000 लेते थे। अब बताइए, और उसके बाद उसमें निवेश भी करते थे। पहले तो सिर्फ पहुंचाते थे, उसके बाद उस धंधा में जब उनको लगा कि अरे बाप रे इसमें बड़ी पैसा है, तो उसमें वो लोग पैसा भी निकालने लगे। 2 ही भले ही सिपाही ऐसा हो, लेकिन सिपाही वाला महकमा तो भाई बदनाम होगा ना अगर 2 लोग भी ऐसे हैं तो। इन 2 लोगों को तो पहचानना पड़ेगा। सरकार की ये पहल बहुत अच्छी है, लेकिन ये प्रशासन और कुछ सत्ता में बैठे लोग इसको रोजगार का और एक अच्छा इनकम का सोर्स बना लिए हैं, और इसलिए ये धंधा फल फूल रहा है बड़ी अच्छे तरीके से। और ये बिहार के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, वो बहुत शांति सुकून से जीवन जी रही हैं। और पीने वाले लोग हैं, पी रहे हैं, लेकिन छुप छुपा के पीते हैं, जिससे सामाजिक माहौल कम बिगड़ रहा है। लेकिन प्रशासन इसमें तो कहीं न कहीं भागीदार है, और सत्ता में बैठे लोग भी इसमें कहीं जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है भैया कि एक महिला होने के नाते हम इस बात की बहुत तारीफ करते हैं कि चलिए बिहार में शराबबंदी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात है कि ठीक है शराबबंदी है तो शराबबंदी होनी चाहिए ना, नशाबंदी है तो नशा बंद होना चाहिए ना। हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना अगर चाहिए। मान लीजिए कि हम ये मान ले, हम आपको कह दे भैया नशा बंद है, हम आपको 10 बार कहेंगे कि भैया रात हो गया, तो आप मानिएगा? अगर आपको पता है कि सूरज भगवान ऊपर चमक रहे हैं तो नहीं, आप इस बात को मानिएगा? नहीं मानिएगा, हमको कहिएगा ना कैसा पागल आदमी कह रहा है रात हो गया है।
कहने का मतलब है मैं पूरे भारत में ऐलान करने जाता हूँ कि जब से दारू और शराब बंद हुआ है सारे डॉक्टर लोग जो है अभी बर्बाद हो चुके हैं। डॉक्टर बर्बाद हो? हाँ, इसलिए कि पहले दारू और शराब चलता था तब डेली एक्सीडेंट होता था और डेली आदमी मरता था। ये बात पर गौर कीजिए। आज जिस दिन से दारू बंद हुआ है तो ये तो अच्छी बात है ना भाई कि लोगों का एक्सीडेंट नहीं हो मतलब रहा है। हम समझा रहे हैं, उल्टा समझा रहे हैं। जिस दिन से दारू बंद हुआ है आदमी मरना कम हुआ है और एक्सीडेंट होना कम हुआ है। नीतीश कुमार इतना अच्छा काम किया देश में, लेकिन इसको बर्बाद करने के लिए हम और आप लोग इसमें अब लेव है। माने दारू पीता है लोग, पीने के लिए कोई मना नहीं है, सुरक्षित से लोग पी रहा है। यही है कि इसमें जो आदमी है जो ब्लैक से जो कमा रहा है, सुनिए, ब्लैक से जो कमा रहा है कमा रहा है कि जब बंद है तब बिक रहा है। बिक रहा है, बिकने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन भी अपना जगह पर काम कर रहा है। मिला जुला के जो बात पता चलती है वो यही है कि शराब हो चाहे ड्रग्स हो चाहे किसी भी तरह का सूखा या लिक्विड नशा हो, इसको तभी कंट्रोल किया जा सकता है जब लोग भी जागरूक हों और उसके साथ साथ सबसे जरूरी कि प्रशासन को दुरुस्त होना पड़ेगा। प्रशासन को अपनी मुस्तैदी जो है वो बढ़ानी पड़ेगी कि कोई भी सीमा के अंदर से, देखिए हम नेपाल में बंद नहीं करवा सकते, हम यूपी में बंद नहीं करवा सकते, हमारे यहाँ बिहार पे हमारा अगर बस चलता है तो हम बिहार में बंद किए हुए हैं, तो बिहार के अंदर हम घुसने भी तो नहीं देंगे ना। मद निषेध एवं उत्पाद होता है भाई, उत्पाद पर भी रोक है और उसके बाद जो है वो आप किसी भी तरह का क्रय विक्रय लाना ले जाना कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्रशासन की मुस्तैदी सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमको लगता है कि बड़ा मुश्किल है बिहार में ये नशे का कारोबार रुकना। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइए। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।